बीजेपी कहती है कि भारत आदिवासी पार्टी है कि युवा को गुमराह कर रही, और यूं करके बांसवाड़ा में अभी एक प्रोग्राम भी किया गया था कि भारत आदिवासी पार्टी कहीं ना कहीं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के युवाओं को एक गुमराह करके क्या गुमराह करती है। तो पूजा तो हम करते ही हैं, नहीं करते ऐसी बात नहीं। हमारी पूजा पद्धति अलग है। हाँ, पूजा पद्धति हमारी अलग है, हिंदू से अलग, हमारी हिंदू से अलग है। भाई हम तो आदिवासी धर्म पूर्वी है, जब धर्म नहीं था इससे पहले आदिवासी है। तो मैंने तो शिक्षा मंत्री को ललकार के बोला था, मैंने कहा आपको आदिवासियों को डीएनए पे बोलने की जरूरत नहीं है, आपको इस शिक्षा पे बात करने की जरूरत है। स्कूलों में कितने कमरे हैं, नियमों अनुसार कितने कमरे होने चाहिए, नियमों अनुसार स्कूल के अंदर पर्याप्त स्टाफ होना चाहिए, उस पर बात करना चाहिए। भारत आदिवासी पार्टी है वो एक डेवलपमेंट की बात ना करते हुए और हमेशा संवैधानिक अधिकार करती रहती है। मेरा मकसद तो यह है कि मंदिर से ज्यादा हमारे स्कूल के अंदर चंदा देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण डोडियार और आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल भारत की आवाज़। आज हम आए थे खेरवाड़ा के अंदर कानूवाड़ा करके गांव है और यहाँ पर महाचिंतन शिविर किया गया था आदिवासी परिवार के द्वारा। और उस महाचिंतन शिविर में यहाँ पर आए थे उमेश जी डामोर जो कि आसपुर के विधायक हैं, और आज हम इनसे बातचीत करेंगे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में तमाम जो समस्या है उन समस्याओं को लेकर। पहले तो बहुत बहुत स्वागत सर हमारे चैनल में आपका। खूब खूब धन्यवाद भारत की आवाज़ को चैनल को, आपको खूब खूब धन्यवाद जो हमारे बाइट ले रहे हो इसके लिए। सर जी, यहाँ पर अपन बात करेंगे कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में लोगों के बहुत सारे डाउट है, बहुत सारी बातें हैं। लोग बताते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी है वो एक डेवलपमेंट की बात ना करते हुए और हमेशा संवैधानिक अधिकार करती रहती है। डेवलपमेंट की जहाँ तक बात करें, मैं 2016 के अंदर एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज से प्रेसिडेंट रहा हूँ। इसके बाद ये मेरे साथी भाई पोपट जी खोखरिया भी प्रेसिडेंट रहे हैं, और ये वीकेबी कॉलेज से वीणा दाइमा, हम तीनों बिल प्रदेश से विद्यार्थी मोर्चा से हैं, और कई सारे हमारे बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा से प्रेसिडेंट रहे हैं जो इस कार्यक्रम में भी हैं। लेकिन सबसे पहले अगर कॉलेज लेवल पे विकास की बात अगर किसी ने करी है तो वो बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने करी है। आज मैं कॉलेज प्रेसिडेंट था, रूसा के तहत जो 3 करोड़ का बजट पड़ा था, 1.5 करोड़ का बजट हम लगवा के हम चारों तरफ बाउंड्री और हॉल बनवाए थे पोपट जी के समय, उसके समय काफ़ी सारा काम। और दूसरी बात, जब ग्राउंड लेवल पे देखा जाए, पंचायती राज को देखा जाए या गाँवों में विकास की बात करी जाए, तो हम लोग पहले भी चिंतित शिविरों में भी यही बात रखते थे कि हमारे इस एरिया के अंदर शिक्षा के अंदर, हमारे स्कूलों के अंदर सुधार होना चाहिए, हमारे एरिया के अंदर बिजली के अंदर सुधार होना चाहिए, हमारे एरिया के अंदर आदिवासी समाज है जो एजुकेशन शिक्षा नहीं है, तो कहीं कहीं रेवेन्यू विभाग संबंधित कई सारी दिक्कतें आती है, जो खातेदारी जमीन कब्जा तो है लेकिन खातेदारी नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पर काम होना चाहिए। तो ये काफ़ी सारी हम बात कर रहे हैं। हाँ, और जहाँ तक विधानसभा की बात करें तो मैंने तो शिक्षा मंत्री को ललकार के बोला था, मैंने कहा आपको आदिवासियों को डीएनए पे बोलने की जरूरत नहीं है, आपको इस शिक्षा पे बात करने की जरूरत है। स्कूलों में कितने कमरे हैं, नियमों अनुसार कितने कमरे होने चाहिए, नियमों अनुसार स्कूल के अंदर पर्याप्त स्टाफ होना चाहिए, उस पर बात करना चाहिए। वो तो मैंने सरेआम विधानसभा के अंदर भी बोला। कौन कहता है कि हम डेवलपमेंट पे और विकास पे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी आप बात कर रहे हो कि आपने बातें भी उठाई और मुद्दा भी उठाया जो मदन दिलावर के सामने, लेकिन मैंने दक्षिणी राजस्थान में और अपने खास करके मैं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की बात करता हूँ, यहाँ पर हॉस्पिटल और स्कूलों की स्थिति तो बिल्कुल जर्जर है और पानी टपकता है, और वहाँ पर पर्याप्त टीचर भी नहीं होते और पर्याप्त नर्सिंग स्टाफ भी नहीं होता, पर्याप्त डॉक्टर भी नहीं होते। मैं आपने जो सवाल करा उसका जवाब देना चाहूँगा कि एक छोटा सा गांव है, उस गांव के अंदर एक स्कूल है जो प्राथमिक स्कूल है और एक मंदिर है। लेकिन एक स्कूल है उसके लिए कोई चंदा देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उस मंदिर को सब पैसा देने के लिए तैयार है। पर मेरा मकसद तो यह है कि मंदिर से ज़्यादा हमारे स्कूल के अंदर चंदा देना चाहिए, उसको अंदर भामाशाह बनना चाहिए। अगर सही समय पे मंदिर का घंटे बजाना विद्यार्थी नहीं चल जाए, लेकिन स्कूल की घंटी बजे तब बच्चा स्कूल के अंदर जाना चाहिए, और स्कूल में जाने के बाद अच्छी शिक्षा लेके आएगा, कुछ लेके आएगा, और उसी स्कूल शिक्षा के मंदिर से इसका हर सपना पूरा कर सकता है, ये मेरा मानना है। आज मैं आपके सामने जो बोल रहा हूँ, अगर मैंने पढ़ाई नहीं करी थी तो कॉलेज नहीं करता तो मैं प्रेसिडेंट नहीं बनता। जब ये तभी हो पाया जब मैंने शिक्षा प्राप्त करी, तो प्रेसिडेंट बना, आज एमएलए भी बना। आज मैं अगर एमएलए नहीं भी बनता
तो मेरा अलग था, जो पुलिस विभाग में जाने का था, तो वो भी मेरा मकसद पूरा होता। एक शिक्षा के मार्फत से सब कुछ संभव है। आज किसी को अच्छा ठेकेदार बनना है तो वो भी संभव है। आज किसी को, आप मीडिया हो, आप एक मीडिएटर हो, तो कहीं न कहीं आपके पास भी अच्छी शिक्षा है, तब नेताओं के सामने अच्छे सवाल कर पा रहे हो, है ना। तो कहीं न कहीं एक एजुकेशन की सबसे बड़ी ताकत है और इस शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मैं मानता हूँ हमारे मंदिर बहुत सारे, हमारे पूर्वजों के मंदिर है, हम मानते हैं, मेरे पूर्वजों के सिरा वापसी को हम पूछते हैं, हमारी मातरों को हम पूछते हैं, इस नदी नालों को हम पूछने वाले लोग हैं, मंगरों को पूछने वाले हैं। हमारे आदिवासी समाज के अंदर आज भी हो रहा है, जब बारिश नहीं होते मंगरे पे जाते हैं हम, पाड़ा है, चाहे कुकड़ा हो, चाहे बकरा हो, ये चढ़ाने का काम भी करते हैं। हमारी पूजा 2 प्रकार की है, तो पूजा तो हम करते ही हैं, नहीं करते ऐसी बात नहीं। हमारी पूजा पद्धति अलग है, हाँ, पूजा पद्धति हमारी अलग है, हिंदू से अलग, हमारे हिंदू से अलग है। भाई हम तो आदिवासी धर्म पूर्वी है, जब धर्म नहीं था इससे पहले आदिवासी है। हाँ, आदिवासी का अलग है। हम तो ये चाह रहे हैं कि अगर धर्म की बात करते हो, हमारा धर्म अलग से दे दो आदिवासियों का, हमारी जनगणना अलग से आदिवासियों के देश लेवल पे होनी चाहिए, हमारी मांग तो ये है। ये भारत आदिवासी पार्टी क्या आदिवासी अलग धर्म कोड की मांग करती है? बिल्कुल करती है। आज भारत आदिवासी पार्टी है क्या, पूरे देश लेवल पे आदिवासी समाज पूरा मांग कर रहा है कि हमारा धर्म कोड आदिवासियों का अलग होना चाहिए। और हमारा जब देश आज़ाद नहीं हुआ इससे पहले हमारा धर्म कोड था पहले, लेकिन कहीं न कहीं अन्य में डाला, अन्य में डालने के बाद 2011 के बाद बिल्कुल हमारा कॉलम हटा दिया गया। कब से हटा दिया गया? ये 2011 के बाद जनगणना ही नहीं हुई है, उसके बाद तो हाँ, तो उस समय बाद कॉलम है ही नहीं, यही मानो हटा दिया है। आदिवासी धर्म कोड का कॉलम कब था? हमारा धर्म कोड का कॉलम था हमारे 51 तक, जब जनगणना हुई तब तक हमारा धर्म कोड हमारा आदिवासी का था, इससे पहले था। लेकिन जब आज़ादी के बाद जो जनगणना हुई, उस आदिवासी का धर्म कोड को हटा के उन लोगों ने अन्य धर्म अन्य कर दिया, और अन्य में आदिवासियों को डालने का कहा कि जो भी समाज है वो अन्य में डाल सकता है। तो अब आदिवासी एक दूसरे, जितने उस समय पढ़े लिखे लोग थे, तो वो समझ गए कि यार अन्य में, अन्य का क्या अर्थ है, कोई नहीं है। अगर वहाँ पे आदिवासी समाज का कोई 100 होता तो आदिवासी आदिवासी के अंदर ही जाता, लेकिन अन्य में शब्द आया, अन्य में हमारे लोग अन्य में नहीं गए। फिर किसी ने यूँ कहा हिंदू हिंदू, एक दूसरे ने कहा, फिर धीरे धीरे ये हिंदू के पीछे हो गया हमारा। एक जहाँ तक मैंने जहाँ तक पढ़ा है इतिहास, यहाँ तक ये बात है। मतलब एक मेरा लास्ट सवाल आपसे, बीजेपी कहती है कि भारत आदिवासी पार्टी है कि युवा को गुमराह कर रही है, और यूँ करके बांसवाड़ा में अभी एक प्रोग्राम भी किया गया था कि भारत आदिवासी पार्टी कहीं न कहीं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के युवाओं को एक गुमराह करके गुमराह करती है। भारत आदिवासी पार्टी एक गुमराह नहीं कर रहा है, ये हमारा समाज है, जो हमारे समाज की एकता की वजह से आज मेरे कई सारे साथी हैं जो पुलिस विभाग के अंदर है। आज भी 1-2 साथी मेरे को अभी मिले जो हम साथ में पढ़ते थे, तो वो भी मेरे साथी थे। आज वो पुलिस विभाग में, पटवारी विभाग, हर विभाग के अंदर इस समाज के साथ जोड़ के काम करने वाले लोग थे। वो आज कई गवर्नमेंट सर्वर नौकरी है, आज हमें भी खुशी होती है, और वो भी हम मिलते हैं तो वो भी यूँ सोचते हैं कि नहीं यार, कहीं कहीं आप भी एमएलए बने। तो युवाओं को हमने एक अच्छी दिशा दी है, और आज नए युवा भी आज पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं बीजेपी वालों को और कांग्रेस वालों की जमीन खिसक रही है, इसलिए वो कह रहे हैं युवाओं को भड़का रहे हैं। जबकि युवा हर विभाग के अंदर भी जा रहा है, पॉलिटिक्स के अंदर भी आ रहा है, और पॉलिटिक्स के अंदर आ रहा है तो अच्छी पॉलिटिक्स कर रहा है। जब ये कोई नहीं बोलते थे वो बात हम रख रहे तो कहीं की सरकार सुन रही है तो वो एक्टिव होके काम कर रही है, तो वो उनको पसंद नहीं है। एक और सवाल है जो मेरे को याद आ गया कि आप दोनों थावरचंद जी और दोनों एक भील प्रदेश की, आई लव भील प्रदेश शायद, या भील प्रदेश करके एक टी-शर्ट पहन के विधानसभा में गए थे, क्या आपको वहाँ पर रोका गया था? नहीं, हमको रोका तो नहीं गया, क्योंकि मेरा भी यूँ ही मकसद था। और टी-शर्ट मैंने भी थावरचंद जी को बोला कि यार अपन अपने मानगढ़ धाम पे इतना भील प्रदेश का बहुत आगाज हो रहा है, 4 राज्य के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो अब अपन दोनों साथी यहाँ हैं, एक जेकी भाई भी वहाँ पे हैं, तो अपन क्यों नहीं टी-शर्ट पहन के। तो हमने इमरजेंसी टी-शर्ट प्रिंट में छपाई, और इसके बाद भील प्रदेश की टी-शर्ट अंदर पहन के गए, और बोलने का मौका, जब मेरा तो नंबर ही काट दिया, थावरचंद जी को एक को बोलने का मौका मिला, तो हमारा यही मकसद था कि हमारी ये आवाज़ जो मानगढ़ धाम पे उठे, ऐसी आवाज़ हम विधानसभा के अंदर रखें। ये थे खास हमारे साथ में उमेश जी डामोर जो कि आसपुर के विधायक है। इस पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। कैमरे के पीछे नीलेश, मैं प्रवीण डोडिया, देखते रहिए भारत की आवाज़। नमस्कार।